नमस्कार। आप हमारा YouTube चैनल एमएसवी टेक सपोर्ट देख रहे हैं और हम इसमें बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसमें भी आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन से ये PYQ है जो भी आपके पूछे गए हैं। तो हम ये पहला वीडियो है और इसमें हम जो है 10 क्वेश्चन लेंगे। ये जो है PYQ आपके जितने भी पूछे गए हैं आप अगर देखें तो आपके TGT, PGT, LT ग्रेड, JIC, JDC, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, KBS, NBS, RPSC, स्कूल लेक्चरर जो होता है RPSC का, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर का जो आता है, फिर सेट, डाइट, UGC, नेट, JRF इत्यादि में सारे कुछ जो है पूछे गए हैं। ये PYQ है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। तो हम इस PY को क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हम PYQ को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर है कि इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वो कौन सी इतिहास की ओर संकेत कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया जो, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर पहले विकल्प के साथ हम लोग जाएंगे और ये पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के लिए आधार काल नाम दिया। आधार काल नाम किसने दिया? तो अब एक ही प्रश्न, आधार काल नाम किसने दिया? तो इसका मतलब ये है कि नामकरण से भी बहुत सारे प्रश्न हमारे परीक्षा में क्या है पूछे जाते हैं। तो ये डी विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डॉक्टर मोहन अवस्थी। जैसा कि आप जानते हैं कि चारण काल की जब भी बात आती है तो ग्रियर्सन की बात आती है, बीज विपुल काल की जब भी बात आती है तो हवीर प्रसाद द्विवेदी की बात आती है, वीर गाथा काल की जब भी बात आती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आती है, सिद्ध सामंत काल की जब भी बात आती है तो पंडित राहुल सांकृत्यायन की बात आती है, वीर काल की जब भी बात आती है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात आती है, संधि एवं चारण काल की जब भी बात आती है तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की क्या है बात आती है। तो इस प्रकार से सारे कुछ आप नामकरण आपको याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो आप जानते हैं ये जो शीर्षक था वो कौन सा था, तो वो आपका हिंदी साहित्य का विकास था। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के विकास के रूप में क्या है लिखा गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो आप जानते हैं इसके जो लेखक हैं कौन हैं, वो जॉन गिल क्राइट्स हैं, ठीक ना, जॉन गिल क्राइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्रबंधु द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्रबंधु द्वारा रचित नहीं है? तो आप जानते हैं पृथ्वी कल्प जो है वो मित्रबंधु द्वारा रचित नहीं है, ये गिरजा कुमार माथुर की क्या है रचना है। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जब बात करते हैं तो कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, ये आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ये 9 ऐसे ही आ गया है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक ना, इसको कट कर दीजिए। पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो आप जानते हैं ये इतिहास कौन सा है, तो आप जानते हैं ये जो इतिहास है तो ये वह देखिए यहाँ लिखा गया है, ये द रहेगा, ठीक ना। तो ये द रहेगा, तो द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक ना। तो ये आपका ये विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है?
हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। तो यानी बेसिकली आपसे हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है, ये इनका प्रश्न है। तो आप जानते हैं ये हिंदी जो काव्यधारा है ये राहुल सांकृत्यायन की है। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, और आप जानते हैं कि इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है, जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब भी बात करते हैं तो आपको 8 नंबर आ जाता है क्वेश्चन। मैंने बताया कि 10 ही क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले है कि इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। तो अब जानते हैं 2 उपशीर्षकों में किसने विभाजित किया, संधि और चारण काल की जब भी बात आती है तो आप जानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की क्या आ जाती है, बात आ जाती है। तो आपका ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाता है कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो आप जानते हैं हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास की जब बात आती है तो इसमें आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है तो वो नागरी प्रचारणी सभा काशी की क्या आती है, बात आती है। यानी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो है इस साहित्य इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो आप जानते हैं प्रकाशन किसने किया था, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास का वैज्ञानिक, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं गणपत चंद्र गुप्त, आपका डी विकल्प जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आप ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप बेरोजगार हैं, यूट्यूब चैनल अगर बनाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं, 15-20 हज़ार कमाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। आप डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप हमारा डाउनलोड करके वहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए फ्री आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप ऐप को इंस्टॉल करिए, फ्री वीकली टेस्ट में जाइए, वहाँ पर टीजीटी पीजीटी में जितने भी PYQ पूछे गए हैं सारे कुछ आप फ्री में उसको एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।